Okay class, today we are having our first topic that is numbers. तो नंबर्स आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि आपने थाउजेंड्स तक करे थे, ठीक है, हंड्रेड्स में आपने डिजिट्स काउंट करी थी, तो डिवीजन पार्ट हम स्किप कर देते हैं। तो आ जाते हैं हमारे कॉन्सेप्ट पर, दैट इज़ 4 डिजिट नंबर। तो जब भी हम बात करते हैं 4 डिजिट नंबर की, तो इसमें हमें क्या देखना है कि अब हमारे पास क्या जाएगा, वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड। तो लास्ट टाइम हमने हंड्रेड्स, टेंस, वंस तक करे थे और अब हम करने वाले हैं थाउजेंड को भी कंसीडर। तो थाउजेंड के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, देखिए अगर हम टेंस को लेते हैं तो 10 टेंस मिलके क्या बनाते हैं हमारे पास, 10 वंस मिलके हमें क्या बनाते हैं, 110, ठीक है। तो 10 हमने वंस लिए तो क्या मिला हमें, 110 मिला। अगर हम यहाँ पे 10 टेंस लेंगे तो वो मिलके क्या बना देंगे, 100, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम 10 हंड्रेड्स लें तो वो क्या बनाते हैं, 1000, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट हो गया है एक्सरसाइज 1। तो एक्सरसाइज में हमें यहाँ पे नंबर्स के वन, तो हम इसके लिए एक पार्ट ले लेते हैं, बी पार्ट। तो यहाँ पे 3, 2, 6, 4, तो क्या, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, ठीक है। तो उसका नंबर नेम लिखना है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3000, ठीक है, 200, 200, then we are having 60, then last we are having 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3264, ठीक है। चलिए, अगर हम नंबर नेम की बात करें, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम फिर से नंबरिंग कर लेते हैं, 1000, 100, टेंस, वंस, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ लिखा 4000, तो 4000 में तो हमने यहाँ पे लिखा 400 के लिए कुछ बोला नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, 0, देन लास्ट में बोल दे 12, तो 12 हम यहाँ पे लिख लेंगे 12, क्लियर। चलिए, अब उसके बाद आता है राइट द न्यूमरल्स। तो न्यूमरल्स लिखने फिर से हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1000, 100, टेंस, वंस। तो यहाँ पे 5000 है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 5000। हंड्रेड्स कितने, 3, तो हो गया 3, वंस है तो टेंस से कुछ बोलेंगे तो हो गया 0, 4, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होगी, तो वहाँ पे हम क्या एज्यूम कर लेंगे, 0। तो यहाँ पे आता है ब्रेक अप द न्यूमरल्स इनटू द 1000, 100, टेंस एंड वंस। तो देखिए हमारा किस में, 3 वंस में, 7 किस में, टेंस में, तो यहाँ लिखेंगे 7 टेंस, 0 किस में, हंड्रेड्स में, तो यहाँ लिखेंगे 0 हंड्रेड्स, एंड 8 किस में हमें, 1000 में, तो यहाँ लिखेंगे 8000, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास प्लेस वैल्यू चार्ट पे। तो प्लेस वैल्यू में हमें ये बताना है कि किसकी कहाँ पर जगह है। अब देखिए जैसे ये आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, तो हमारे पास 1000 है, 100 है, 10 है, 1 है। तो अगर मैं यहाँ पे 5 की प्लेस बोलूँ तो प्लेस क्या है, वो कौन से प्लेस पे खड़ा हुआ है, 100 पर, ठीक है। अगर 7 की पूछूँ तो वो किस पे खड़ा है, 10 पर। 3 की पूछूँ तो 1 पर, 2 की पूछे तो 1000 पर। तो ये इसके हैं प्लेसेस। तो उसी हिसाब से हम इस पर क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे 2573, तो 2 कौन से प्लेस पर है, 1000 प्लेस पर, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2000, क्लियर। आपको बस बेसिकली इतना याद रखना है कि प्लेस वैल्यू आपको कैसे रिप्रेजेंट करनी है। तो अब यहाँ पे देखिए 4 है, 4 कौन सा प्लेस पर है, 100 पर, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 400। अगर इसकी प्लेस वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगी, 4000, क्योंकि ये क्या है, 1000 प्लेस पर लाई कर रहा है। अब उसके बाद आ जाता है, हम यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सी पार्ट। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, 8026। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास वंस, टेंस, 100, 1000, ठीक है। चलिए, तो हमें इसके एक्सपेंड फॉर्म देखे 1000 है, तो हमारे पास कितनी डिजिट्स है, 3। तो हम इसके बाद क्या लिखेंगे, 8000, ठीक है। फिर हमारे पास 0 आ गया, तो इसको तो हम कुछ नहीं लिखेंगे। फिर हमारे पास क्या आ गया, 2 टेंस, उसके बाद कितनी जगह बची है, 1 की, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 20 प्लस, देन लास्ट में आ जाएगा 6, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट में हमें बोलेगा गिव द शॉर्ट फॉर्म। ओके, शॉर्ट फॉर्म देते हैं। देखिए इसमें से हम कर लेते हैं दिस वन ई पार्ट। अब देखिए 2000 गिवन है, मैंने लिया, फिर 500 गिवन है और इधर आ जाएंगे 2 जीरो। अब इसका लास्ट पार्ट वो देख लीजिए, यहाँ पे गिवन है 9001, तो 9000 में मतलब 9 हंड्रेड्स में कुछ नहीं बोला, टेंस में कुछ नहीं बोला, लास्ट में आ गया 1, तो ये हो गया हमारा 9001। क्लियर। अब नेक्स्ट उसके बाद है कंपेयरिंग नंबर्स, तो हमें नंबर्स को कंपेयर करना है। चलिए तो कंपेयर करने के लिए हम डिजिट्स ही लेते हैं, डायरेक्ट एक्सरसाइज करके आ जाता है। तो यहाँ पर हमें गिवन है साइन। चलिए तो हम इसमें से ले लेते हैं, पहले सी पार्ट ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्या गिवन है 5 2 6 8 और एक सर्कल गिवन है, इसका हम आंसर पुट करेंगे और 9 7 5। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ हम क्या कंपेयर करेंगे, डिजिट। ये कितने डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है। ठीक है, ये कितने डिजिट नंबर है, ये है 3 डिजिट नंबर। ऑब्वियसली जो डिजिट बड़ी होगी वही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके नेक्स्ट चलते हैं, सेम थोड़ा सा एक लेवल अप कर लेते हैं। इसके लिए हम ले लेंगे क्वेश्चन नंबर ई। तो यहाँ पे गिवन है 8 6 1 9 सर्कल और यहाँ पर आ जाएगा 8 5 3 0। अब हम यहाँ पे हम क्या कंपेयर करेंगे, डिजिट्स। तो देखा तो ये भी कितना है, 4 डिजिट नंबर है और ये भी कितना है, 4 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो हम देखो फर्स्ट क्या है हमारे पास 1000, यहाँ पे भी क्या है 1000, तो दोनों सेम है। चलिए आगे चलते हैं। फिर हम गए 100 प्लेस पे, ये कितना है 6, ये कितना है 5, तो बड़ा कौन हुआ दिस, तो हम ये वाला साइन लगा देंगे। और आपको पता होगा जो ओपन वाला पार्ट यूज़ करते हैं ग्रेटर नंबर के लिए यूज़ करते हैं, एंड क्लोज वन किसके लिए यूज़ करते हैं, स्मॉलर नंबर के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आ गए हैं हमारे पास असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। देखिए असेंडिंग का जब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो असेंडिंग में सबसे पहले क्या आ जाता है हमारे पास, स्मॉलेस्ट, देन उससे बड़ा 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 करते 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 फिर हमारे पास एंड हो जाता है लार्जेस्ट पर। ठीक है, अगर हम डिसेंडिंग की बात करें, डिसेंडिंग में क्या होता है, हमारे पास लार्जेस्ट होता है, फिर उससे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, स्मॉलर 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 करते करते लास्ट में आता है हमारे पास स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। अगर आपसे असेंडिंग की बात की जाए तो आप छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, और अगर डिसेंडिंग की बात की जाए तो आप बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे। क्लियर। तो चलिए, तो अब इसको मैं रब कर देता हूँ और थोड़ा आगे चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर पे। तो उसके लिए हम एक पार्ट यूज़ कर लेते हैं, ई पार्ट, और इसको इसमें सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5000 5000 5000, तो सारे सेम है। ठीक है, फिर हमने देखा 100 प्लेस से 300 300 300 300, ये भी सेम हो गया। देन 10 प्लेस पर गए, फिर लिखा 2491, तो सबसे बड़ा कौन है, 9, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 5395। ठीक है, फिर देखा ये 2 है 4 है 1 है, तो कौन बड़ा हो गया 4, ये हो गया 5341। देन देखा हमने ये 2 है ये 1 है, तो यही बड़ा हो गया, फिर 5328, और लास्ट में क्या आ गया हमारा जो बचा था 5311। ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब असेंडिंग करते हैं। तो असेंडिंग के लिए हम इसमें भी सी पार्ट ले लेते हैं। देखिए सारे 4 डिजिट नंबर्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फर्स्ट कंपेयर करा 1 1 1 1 सबका सेम, फिर अगेन करा तो 3 3 3 3, ये भी सबका सेम। अब हमें क्या चेक करना है, 10th प्लेस, तो 10th प्लेस 7 9 1 5, सबसे सॉरी, तो हम तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, असेंडिंग ऑर्डर। तो हमें सबसे छोटा चाहिए, सबसे छोटा क्या आ गया 10th प्लेस पर, ये 1 3 1 2। उसके बाद देखा 9 है 7 है 5 है, तो सबसे छोटा क्या आ गया 5, आ गया 1 3 5 8।
उसके बाद देखा 7 और 9, तो 7 छोटा है हमारे पास, तो 1 3 7 5। देन वी आर हैविंग यहाँ पे 9, तो यहाँ पर आ गया 1 3 9 9। क्लियर? तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। नेक्स्ट वी आर हैविंग द इवन नंबर एंड द ऑड नंबर। देखिए इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो आप सिंपली 2 के मल्टीपल्स में बात करते हैं, जैसे 2 4 6, अरे 2 के टेबल से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। ये और ऑड नंबर्स उनको छोड़कर बाकी जो भी होंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे ऑड नंबर्स। अगर हम बात करते हैं इवन नंबर्स की, तो इवन नंबर्स में हमारे पास 0 क्या आएगा, इवन नंबर। तो चलिए यहाँ पे हमसे बोलेंगे कि सर्कल करिए इवन नंबर्स। देखिए 8 आया, तो ये क्या हमारा इवन नंबर है। यहाँ पे ऑड को करना है, तो ये देखिए 3 है हमारे पास लास्ट में, तो आपको यूनिट प्लेस पर देखना है। यूनिट प्लेस पर अगर 3 है तो ऑड है, अगर ये 9 है ये भी ऑड है, ये हमारा 2 है तो ये क्या हो गया, इवन हो गया। तो हमें बस यूनिट प्लेस देखनी है, तो उससे पता चल जाएगा ये हमारा इवन है या फिर ऑड है। ठीक है, आगे से कोई मैटर नहीं करता। नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा, सक्सेसर एंड प्रीडिसर। तो सक्सेसर की बात अगर हम बात करते हैं तो वो होता है नेक्स्ट, और प्रीडिसर की बात करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा प्रीवियस नंबर, पीछे वाला नंबर। ठीक है, तो सक्सेसर के लिए हम क्या करते हैं, +1 करते हैं हमेशा, तो आ जाएगा 8 2 1 5, मतलब नेक्स्ट नंबर। अगर देखिए हम यहाँ पे +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 0 7। ठीक है, तो हो जाएगा 6 7 0 0। अगर प्रीडिसेसर की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, -1, तो आ जाएगा 7 7 5 9 1। ठीक है, अगर इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 9 9 8। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे पास एक ये पैटर्न है कि इसमें हमें क्या करना है, सी द पैटर्न, राइट द 5 4 नंबर्स। तो देखिए इसमें हमने कितना कितना प्लस करा है, 5 5। ठीक है, तो आपको 5 हर बार ऐड करना और नेक्स्ट 5 नंबर्स बताना। चलिए मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, और आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से, टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप बस क्या करें, इसके अच्छे से प्रैक्टिस करें, दैट्स इट, एंड अपनी मैथ्स को इम्प्रूव करें। ऑल द बेस्ट।